हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस इंग्लिश ट्यूटोरियल। एक बार फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश ट्यूटोरियल में वेलकम है। आई एम विकास सर बिफोर यू। मैं विकास सर हूं आपके सामने। आज फिर से मैं वॉइस सेशन की एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हूं आपके सामने। पिछले 2 लेक्चर हम लोग वॉइस का कंप्लीट कर चुके हैं। वॉइस का 2 सेशन हम लोग दे चुके हैं एंड दिस इज द 3rd सेशन ऑफ वॉइस। ये जो तीसरा लेक्चर है वॉइस का। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करता हूं हमारे फ्रेंड्स। देखिए वॉइस हालांकि इसकी बहुत सारी बातें कवर हो चुकी है, लेकिन जो भी आज मान लीजिए इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे या फिर पिछले 2 लेक्चर छूट गया होगा, उसे बस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है ना। चलिए, तो मैंने कहा वॉइस का मतलब ही होता है आवाज। वॉइस का मतलब ही क्या होता है? तो आवाज होता है। वॉइस का मतलब ही होता है आवाज। और ये आवाज होती है 2 टाइप्स। एक होता है एक्टिव और जो दूसरा होता है वो होता है पैसिव। अब कहेगा सर ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज 2 कैसे होती है? एक एक्टिव एक पैसिव। बिल्कुल, ऑफ कोर्स 2 होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है। और मैं बता दूं कि 80% जो हमारी लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में 80% जो है पैसिव लैंग्वेज यूज होती है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। पैसिव बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है ना। और पैसिव जो है ये हमारे घमंड को कम कर देता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एक छोटी सी सिचुएशन। सपोज आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, मम्मी को आवाज देते हैं कि मम्मी मैं जा रहा हूं। बेटा क्यों, कहां जा रहे हो? बस आ जाऊंगा कुछ देर में, है ना। मम्मी कहती है बेटा खाकर तो जाओ, खाना बन गया। मम्मी ने क्या कहा? खाना बन गया है। ये नहीं बोली कि मैंने बना दिया है। अगर वो मैं बोलती, देखते ना, माँ कभी भी खुद को प्रायोरिटी नहीं देती, वो अपनी घमंड कभी दिखाती नहीं है। माँ अनपढ़ होती है, माँ ऐसी होती है, सभी की माँ ऐसी होती है। ठीक है, कि वो मैं को पीछे रखती है, कभी मैं आने नहीं देती, है ना। जैसे एक सिंपल सा मैंने कहा मेरी माँ चाय बना रही है, काम करने वाला दिख रहा है ना। जैसे ही आप स्टेटमेंट बोले और काम करने वाला दिखे तो वो स्टेटमेंट होगा एक्टिव। काम करने वाला दिख रहा है तो स्टेटमेंट एक्टिव है। काम करने वाला नहीं दिख रहा होगा पैसिव। जैसे सिंपल से मैंने कहा मेरी माँ खाना बना रही है, मेरी बहन खाना बना रही है, मैं खाना बना रहा हूं, आप खाना बना रहे हो। कौन? तो मैं, आप, मेरी माँ, मेरी बहन। आ रही है आवाज, नहीं आ रही है? तो अगर इधर से करने वाले की तरफ से आवाज आई तो होगी एक्टिव। ठीक है। जैसे मैंने कहा सिंपल सी बात है कि मैं मार्कर भर रहा हूं। अरे भाई मैं मार्कर भर रहा हूं तो ये तो भरा भी तो रही है। तो मेरी तरफ से आवाज आई तो एक्टिव, और मार्कर की तरफ से आवाज आई तो पैसिव। जिसे मार्कर भरी जा रही है तो आवाज किसकी तरफ से आई? मार्कर की तरफ से ना, मेरी तरफ से तो नहीं आई। अब अगर मार्कर की तरफ से आई तो ये होगी पैसिव। क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सिंपल सी मैं बात बताता हूं। एक सेंटेंस, जो कि आप सेंटेंस की बात करते हो ना, सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ब। सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वर्ब होता है। और दुनिया का हर वर्ब एक्टिव होता है। दुनिया का हर वर्ब क्या होता है? एक्टिव होता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने कहा क्लीन, साफ करना, यूज उपयोग करना, इस्तेमाल करना। मैंने कहा वॉश, धोना। मैंने कहा टीच, पढ़ाना। मैंने कहा रीड, पढ़ना। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये सभी के सभी क्या है? एक्टिव है। दुनिया का हर वर्ब एक्टिव ही होता है। पैसिव उसे बनाना पड़ता है, पैसिव उसे बनाना पड़ता है। तो उस प्रकार से अगर मैं मान लीजिए ये वर्ब अगर एक्टिव है ना, तो सेंटेंस भी क्या होगा? एक्टिव। और वर्ब पैसिव तो सेंटेंस भी पैसिव। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि वर्ब ही एक्टिव और पैसिव होता है, सेंटेंस एक्टिव और पैसिव नहीं होता है। उसे तो हमें चेंज करना पड़ता है एक्टिव और पैसिव, है ना। दुनिया का हर सेंटेंस एक्टिव, सॉरी हर सेंटेंस नहीं, हर वर्ब की मैं बात कर रहा हूं कि हर वर्ब अपने आप में एक्टिव होता है, उसे पैसिव में बदलना होता है। और पैसिव में बदलना ही हम लोग सीख रहे थे कि आखिर एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पैसिव बदलना बहुत आसान है। तो ये चीज पहले देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉइस को पहचानना कि आखिर वो एक्टिव है या पैसिव। क्लियर हो गया होगा? तो मैंने कहा कि अगर आवाज मेरी तरफ से आई तो होगा एक्टिव, और मार्कर की तरफ से आएगा तो होगा पैसिव। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा कि मैं भोजन बना रहा हूं, तो मैं बना रहा हूं, मेरे तरफ से आवाज आई तो होगा एक्टिव, भोजन बनाई जा रही है तो आवाज होगा पैसिव। जैसे एक सिंपल सा, अगर आपके नॉस्ट्रिल में सुगंध जाए चिकन का, मटन का, तो आप क्या कहते हो? कहीं कुछ बन रहा है,
कहीं मटन बन रहा है। आप ये नहीं कहते हो कोई बना रहा है, कौन बना रहा है मालूम नहीं है, कहते हो मटन बन रहे, डायरेक्ट मटन बन रहा है, ठीक है, लेकिन कौन बना रहा है मालूम नहीं है। तो काम को इंपॉर्टेंट अगर दिया जाए तो होती है पैसिव, और अगर इंसान खुद को क्रेडिट ले तब वो होता है एक्टिव। दैट्स क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा अभी क्लीन, मैंने कहा वॉश, मैंने कहा टीच, मैंने कहा यूज, साफ करना, धोना, पढ़ाना, इस्तेमाल करना। तो ये अपने आप में क्या होता है, एक्टिव होता है। इसे पैसिव में बदलना होता है। और जब हम पैसिव में बनाते हैं ना तो सिर्फ एक ही सा कॉन्सेप्ट है, पहले रखो बी और इसके बाद इसका वर्ब थर्ड। मतलब जो है बी रखकर आप क्या करिए, इसका वर्ब थर्ड कर दो, वो हो जाएगा पैसिव। जैसे क्लीन, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्लीन का पैसिव क्या होगा, बी क्लीन। क्लीन का पैसिव बी क्लीन। उसी प्रकार का वॉश का पैसिव बी वॉश्ड, टीच का पैसिव बी टाउट, यूज का पैसिव बी यूज। बी प्लस वर्ब थर्ड रख दो, पैसिव बन जाएगा। अब हालांकि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं मैं उस पर वापिस आऊंगा, बस 2 मिनट आपका लेने वाला हूं यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना, इसे सीखे बिना आप नहीं समझ सकते पॉइंट्स, आसान नहीं बनेगा। बिल्कुल थ्योरेटिकल बकवास मैं नहीं करने जा रहा हूं इस लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं वो बातें सिखा रहा हूं जितनी मैं पिछले 2 लेक्चर में पढ़ाया हूं, उसे बस एक छोटी सी बात में आप पूरा का पूरा सीख लेंगे। देखिए, तो मैंने कहा ये सभी क्या है, एक्टिव, और ये पूरे वर्ब क्या हो गया, ये हो गया आपका पैसिव। ये टोटल है एक्टिव है, और ये टोटल क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो मैं बता दूं ये है एक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, ये सभी एक्टिव में है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये पूरा पैसिव का भी क्या है, तो फर्स्ट फॉर्म ही है। अब कहेगा नहीं सर ये तो थर्ड फॉर्म है ना, तो भैया ये थर्ड फॉर्म भले ही है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे वर्ब है बी, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है। इसको मैं प्रूव कर देता हूं। देखिए एक बात सिंपल सा मैं बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज में 4 चीजें वर्ब नहीं होती। मैंने कहा 4 चीजें वर्ब नहीं होती, कौन कौन, तो नेम वर्ब नहीं होता, प्रोफेशन वर्ब नहीं होता, नेम वर्ब नहीं होता, प्रोफेशन वर्ब नहीं होता, क्वालिटी वर्ब नहीं होता, और एक और है कंडीशन वर्ब नहीं होती। कंडीशन अवस्था जिसको बोलते हैं हिंदी में, अवस्था। जैसे नेम, आई एम विकास, आई एम विकास, मैंने कहा आई एम विकास, तो क्या विकास वर्ब है, नहीं वर्ब नहीं है। मैंने कहा आई एम टीचर, आई एम अ टीचर, तो क्या टीचर वर्ब है, वो भी वर्ब नहीं है। मैंने कहा आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, क्या मैं वर्ब हूं, वर्ब नहीं। मैंने कहा दिस पेन इज ब्रोकन, यह कलम टूटी हुई है, इस पेन की, अब बोलिए ब्रोकन, टूटी हुई, ये इसकी अवस्था है ना भाई। जैसे एक सिंपल सा लॉजिकल थिंग समझिए, मान लीजिए मैंने एक पन्ना लिया, पन्ना पेज, मैं उसको फाड़ रहा हूं, मैं पेज फाड़ रहा हूं, तो मैं फाड़ रहा हूं तो काम जारी है ना। अब पूरी फाड़ दिया तो काम खत्म। अगर मैं पेज को फाड़ रहा हूं तो क्या कहिएगा, पेज फाड़ रहे हैं। अब पेज को फाड़ दिया तो आप क्या कहेंगे, पेज को फाड़ दिए हैं। और जब फट गई तो आप क्या बोलेंगे, फटी हुई, पेज इज फटा हुआ, बोलेंगे ना कि पेज जो है फटा हुआ है, मतलब दिस टॉर्न इज दिस पेपर इज टॉर्न, यह पेपर जो है क्या है, वो फटा हुआ है, ये कागज जो है फटी हुई है। दिस पेज इज टॉर्न, यह पेज क्या है, फटा हुआ है, ये उसकी अवस्था हो गई ना। जैसे आप कह देते हो कि जैसे मान लीजिए एक चेयर है, मैं चेयर को तोड़ रहा हूं, तो क्या चेयर को तोड़ रहा हूं, काम जारी है, चेयर को तोड़ दिया काम खत्म, मतलब चेयर टूट चुकी है। और जब अब टूट गई तब क्या कहोगे, चेयर इज टूटा हुआ, चेयर टूटा हुआ है, ये उसकी अवस्था बन गई। तो ये वर्ब नहीं होता। प्रूफ हो गया। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं एक्टिव से पैसिव में बदलने की, है ना। बस यही है केवल, और कुछ नहीं है, बस यही है, पैसिव यही है। इस चीज को, एक बात को सीख लिए पूरी पैसिव आ जाएगी। लेकिन इसी एक बात के लिए मैं बहुत सारी बातें आपसे करने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एक सिंपल सा, चलिए मैं इसको साइड में रखूंगा, इसको मैं साइड में रखता हूं कि जैसे ही अगर आपको पैसिव बनाना है, पैसिव अगर आपको बनाना है तो आप क्या करो, बी डाल दो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, आपका पैसिव बन जाएगा। जैसे एक सिंपल सा स्टेटमेंट, जितना मैंने 2 लेक्चर में बात किया था वो पूरी की पूरी बातें अभी होने वाली है। जैसे मैंने कहा आई टीच यू, आई टीच यू, है ना, तो मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं। तो मैंने कहा ना कि अगर इधर से आवाज आई तो एक्टिव, और अगर यू से आवाज आई तो क्या होगा, पैसिव। मतलब आपको पढ़ाया जाता है तो क्या हो जाएगा, यू,
अब देखो मैंने क्या कहा कि ये जो है इसे आप क्या करो बी प्लस भर की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो टीच को आप कर दो बी टाउ। हड़बड़ाइए नहीं, मैं होश में लिख रहा हूं, इसे टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लिखो बी ताउ। और जब पूरी काम खत्म हो जाती है तो सिग्नेचर की जरूरत होती है कि ये किसके द्वारा, तो बाई मी। अब कहिए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कंफ्यूजन होती है ये। याद करिए मैंने आपको बताया था कि बी, आप ये जानते भी हैं कि बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर। बी का मतलब ही क्या होता है, इज एम आर। क्या आई यू के साथ बी आ सकता है, नहीं, क्या आती है, आर। यहां पे क्या हो जाएगा, यू आर टाउट बाई मी, यू आर टाउट बाई मी, ये बन गया पैसिव आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका पूरा का पूरा पैसिव आपके हाथ में होगा, है ना। बिना टेंस जाने आपकी पूरी पैसिव हो जाएगी, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बस वर्ब को दिमाग में रखना है, वर्ब को दिमाग में रखना है और पूरा का पूरा पैसिव आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना, मैंने वर्ब लिखा था कुछ, क्लीन लिखा था, वॉश, यूज, टीच। पैसिव में क्या लिखा था, बी क्लीन, और एक क्या लिखा था, वी वॉश्ड, वी वॉश्ड, वी यूज्ड, और टाउट का क्या लिखा था, तो बी टाउट, बी टाउट। देखिए जो बदलाव एक्टिव में आपका क्लीन पे होगा वही बदलाव इसमें किस में होगा, तो बी पे होगा। किस पे, बी पे। हर बदलाव बी पे होगा, क्योंकि ये तो वर्ब है ही नहीं, ये तो वर्ब है ही नहीं, तो बदलाव किस पे होगा, इस पे। अगर इसमें आईएनजी लगा तो इसमें भी आईएनजी लगेगा, इसमें अगर मान लीजिए ये थर्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो भी सेकंड फॉर्म हो जाएगा, अगर ये थर्ड फॉर्म हो गया तो भी थर्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म बदलता नहीं, वो उसकी अवस्था बन जाती है, वो उसकी अवस्था बन जाती है। अब यहां पर लग रहा होगा कि सर ये बी, तो बी आएगा कहां, मैं बात करूंगा, ये तब आएगा जब इसके बगल में ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, अगर इसके बीच में कुछ आ जाए ना तब बीजेमार नहीं आता, बी आती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिखा आई, लॉजिक समझिए, मैंने लिखा आई विल एम अ डॉक्टर, क्या करेंगे, आई विल एम अ डॉक्टर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, यहां पर एम नहीं आएगा तो आएगा क्या, वही बी, तो क्या होगा, आई विल बी, आई विल बी अ डॉक्टर। बस इसी चीज को समझना है, इसको समझ के पूरा का पूरा वॉइस आपको समझ में आ जाएगा, एक भी चीजें नहीं बचेगी। क्लियर हुआ, चलो मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब मैं उसकी बात करने वाला हूं जो मैंने कहा पिछले 2 लेक्चर में जो मैंने आपको क्लियर किया, तो उसके लिए कुछ स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लेने वाला हूं, मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा आई टीच यू। चलिए अब मैं इसका एक सेकेंड स्टेटमेंट लेने वाला हूं, सेकेंड स्टेटमेंट है ही इज क्लीनिंग, he is cleaning the table, he is cleaning the table। एक और स्टेटमेंट लेने वाला हूं, थर्ड स्टेटमेंट की मैं बात करता हूं, मैंने लिखा सोहन शॉमी, सोहन शॉमी। चलो एक और स्टेटमेंट लेने वाला हूं, नंबर 4, नंबर 4 में है he has, ध्यान देंगे, मैंने लिखा he has completed his टास्क। चलो आ जाओ वापिस, पैसिव में बदलना है। अब देखिए मैंने कहा आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, काम करने वाला दिख रहा नहीं दिख रहा, है ना, काम करने वाला दिख रहा है, होगा एक्टिव। तो मैंने कहा अगर मेरे तरफ से आवाज आई तो एक्टिव, यू की तरफ से आवाज आएगी तो पैसिव, तो चलो ले लो यू, है ना। अब देखो बी, टीच को क्या करना है, बी की बी और प्लस थर्ड में, तो टीच का होगा बी थर्ड, तो बी थर्ड जब आप बदलोगे तो यू के साथ बी आएगी, इज एम आर, तीनों में कोई ऑन, तो कौन सा, आर, यू आर टाउ, और लास्ट में सिग्नेचर रख दो, क्या हो जाएगा, बाई मी। समझ में आई, ये क्लियर हुआ। उसी प्रकार से और लेते हैं, ही इज क्लीनिंग द टेबल, वह टेबल साफ कर रहा है। अगर इसके तरफ से आवाज आई तो एक्टिव, और टेबल के तरफ से आवाज आएगी तो पैसिव, तो क्या होगा, द टेबल, टेबल साफ की जा रही है। अब देखो इज ऑलरेडी है तो हम वही लेंगे, कुछ भी नहीं करने की चेष्टा करेंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सी बात, मैंने कहा द टेबल इज, क्लीन का पैसिव क्या होगा, क्लीन का पैसिव, मैं क्लीनिंग का नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं क्लीन का पैसिव, तो बी थर्ड मींस बी क्लीन। अब देखिए यहां पर क्लीन में आईएनजी, तो बी में आईएनजी आएगा नहीं आएगा, तो क्या होगा, बीइंग क्लीन। अब फिर से बाई इन, बोलो समझ में आया नहीं आया। चलो एक और स्टेटमेंट लेता हूं,
सोहन सॉ मी, सोहन ने मुझे देखा। सोहन की तरफ से आवाज आएगी तो एक्टिव, और आई मी की तरफ से आवाज आएगी तो पैसिव। अगर मुझे देखा गया तो मतलब क्या होगा, आई। अब देखो शॉ, तो सबसे पहले ये देखो इसका पैसिव क्या होगा, बी थर्ड। तो बी थर्ड ये सेकंड फॉर्म है कि नहीं है? अब बोलो इसकी अगर ये सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज और वर। तो आई के साथ क्या आएगा, वाज। तो आई वाज शीन बाई शोहन। क्लियर। एक और एग्जांपल है, ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, वो अपना काम कर चुका है। अगर इसके तरफ से आवाज आएगी तो एक्टिव, इसके तरफ से आवाज आएगी तो पैसिव। तो क्या होगा, जैसे ले लिया मैंने हिज टास्क, हैज टास्क है ना। टास्क में एस नहीं है तो वर्ब में एस आएगा, मतलब ये अगर सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझिए। तो ये क्या हो गया, हैज। अब देखो कंप्लीट का क्या होगा, पैसिव बी थर्ड। तो कंप्लीटेड मतलब बी कंप्लीटेड होगी, होनी चाहिए। अब देखो हैज के बगल में क्या आती है, बी की थर्ड फॉर्म आएगी। बी की थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन। तो हैज बीन कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड है ना बाई हिम। चलो कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया? तो क्या ये चार का चार एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया? अगर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपके इसके आधार पर हर कोई स्टेटमेंट को आप समझ दोगे। क्लियर? चलो इसे नोट कर लीजिए, जितना जल्दी जल्दी नोट करिए उतना जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। चलो इरेज कर देता हूं मैं। आप कोशिश करिए वीडियो को रोक कर, है ना, नोट कर सकते हैं अच्छे से। जितना ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करिए, बहुत ही फायदा मिलेगा। और पैसिव कुछ है नहीं फ्रेंड, मैंने कहा ना कि पिछले 2 लेक्चर में जितना मैं पढ़ाया हूं, अभी बस कुछ ही देर में वो सभी चीजों को क्लियर कर दूंगा। कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान होता है ये। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, जैसे एग्जांपल नंबर 5 है ही। एग्जांपल नंबर देखिएगा, मैंने लिखा ही वाज मेकिंग अ नॉइज, ही वाज मेकिंग अ नॉइज। चलो एक और एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल ये है कि दे विल हेल्प मी, दे विल हेल्प मी। चलो एक और एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर ये है आपका, यू हैड हेल्प्ड मी, यू हैड हेल्प्ड मी। और एक और एग्जांपल ले रहा हूं नंबर 8 में, कि शी विल हैव बाउट अ कार। चलो अब ये 4 स्टेटमेंट आया, बिल्कुल आसान। पैसिव में बदलना है, मैंने कहा इधर से आवाज आएगी एक्टिव, इधर से आवाज आएगा तो पैसिव। क्या होगा, अनवाइज, अनवाइज के साथ आएगी क्या, आवाज है। अब देखो मेक का पैसिव क्या होगा, बी थर्ड, बी थर्ड। तो मेक का क्या होगा, बी मेड, बी मेड हो जाएगा। अब देखो यहां पर इसमें जैसे क्लीन में आईएनजी आएगा तो बी में भी आईएनजी आएगा ना। या मेक में आईएनजी है तो बी में भी आईएनजी आएगा। क्या होगा, बीइंग मेड बाय हिम। चलो ये क्लियर। चलो अगला स्टेटमेंट ले रहा हूं, अगला है दे विल हेल्प मी। तो इसके तरफ से आवाज आएगी एक्टिव, और आई की तरफ से आवाज आएगी क्या होगा, पैसिव। मेरी मदद क्या ना भाई, मैं हूं आई। चलो तो क्या हो जाएगा, आई। अब देखो आई के साथ विल आता, सेल आता, सेल। मैंने कहा हेल्प का वर्ब थर्ड क्या होगा, हेल्प का पैसिव क्या होगा, तो बी थर्ड। तो क्या हो जाएगा, बी थर्ड हेल्प। अब देखिए यहां पर बी का बी ही क्यों लिखा गया, क्योंकि इसके बगल में इज ए मार वाज आता, कभी नहीं आएगा। तो यहां पे कैसे आ सकता है, समझ में आई। तो बी थर्ड, क्लियर। आई शैल बी हेल्प्ड बाय देम। ठीक है, और यहीं पे पूरा क्लियर है माय फ्रेंड। जितने भी आप लोग मॉडल वर्ब पढ़ते हो ना, कैन बी डन, कुड बी डन, है ना, मस्ट बी डन, मे बी डन, वुड बी डन, सब उसी पे होता है। मस्ट हैव बीन डन, है ना, वुड हैव बीन डन, कुड हैव बीन डन, मे हैव बीन डन, माइट हैव बीन डन, सब वहीं पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, केवल बस यहीं पे बेस फॉर्म आती है बी का, अब बाकी जगह नहीं। मतलब जितने भी स्टाइल, विल, कैन, कुड, मे, माइट जो है ना वहां पे, बस उसके बगल में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे ले लेते हैं यहाँ पे, यू हैड हेल्प्ड मी। तो क्या हो जाएगा, आई हैड फिर से हेल्प की, क्योंकि इसका क्या होगा, पैसिव क्या होगा, तो बी थर्ड। तो बी थर्ड। तो अब देखो यहाँ पे हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। तो क्या होगा, आई हैड बीन हेल्प्ड, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय यू। और लास्ट स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, अ कार विल हैव, बाउट का क्या होगा, वर्ब थर्ड, पैसिव क्या हो जाएगा आपका, बी थर्ड। अब देखिए हैव है,
तो आपको मालूम है हैव के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन बाउट होगा ना, बीन बाउट बाई हर। चलिए ये भी आपका 4 स्टेटमेंट बोलिए, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? बहुत ही आसान से कंप्लीट हो रहा होगा। हल्का भी डाउट लगे आप तुरंत क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में क्वेश्चन डालिए, मैं उसे तुरंत रिस्पॉन्ड करूंगा और क्लियर करूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जल्दी जल्दी नोट करिए, बस कुछ देर का टाइम है आप लोगों के पास। चलिए इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूं इसे भी। तो आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि अभी तक आपने समझ गया होगा कि स्टेटमेंट कैसे कैसे बनेगा, है ना। तो कुछ नहीं है पैसिव का, बस ये चीज याद रखना होगा कि पैसिव का मतलब होता है बी थर्ड। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे आप लोग कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करते हैं, सभी को पता है कि मॉडल वर्ब्स होती क्या है, सभी को मालूम है कि मॉडल वर्ब्स क्या होती है। तो कौन कौन है भाई? तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, जिसको आप कर चुके हैं अभी पैसिव इसका कर चुके हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, मस्ट, शुड, वुड, मस्ट, शुड, वुड और आउट टू, आउट टू, है ना। चलो फिर से अब देखिए, इस पे भी पैसिव ले लेते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो चलिए मैं पैसिव ले लेता हूं कि आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मतलब मैं ये काम कर सकता हूं, मेरे में क्षमता है, मैं कर सकता हूं इसे। इसे चेंज करना है पैसिव में, आई की तरफ से आवाज आएगी एक्टिव, इसकी तरफ से आवाज आएगी पैसिव। मैंने कहा दिस वर्क, दिस वर्क कैन है तो कैन। अब देखो ये जो है इसका पैसिव क्या होगा, बी थर्ड, तो क्या होगा, बी डन बाय मी। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बिना नियम को रटते आप पैसिव में बनाना सीख सकते हो। नियम रटने की जरूरत ही नहीं कि मॉडल वर्ब आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, बी करेंगे, फिर उसका वर्ब थॉट लिखेंगे, है ना, उतना करने की जरूरत नहीं। बस एक बात में मैंने कहा ना, बस एक बात बोलूंगा पूरा पैसिव खत्म है। क्या समझ में आ रही है, पूरी खत्म हो रही नहीं हो रही है? डाउट है तुरंत क्वेश्चन करिए, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, आई रिस्पॉन्ड एंड आई टेल यू एवरीथिंग इफ यू वांट, ओके। चलो आगे बात कर लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर अगला, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये पैसिव है, ठीक है। एग्जांपल नंबर अगला है, लिख देता हूं मैं कि यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब देखो आपको लेनी चाहिए दवाएं, क्या लेनी चाहिए, दवा लेनी चाहिए, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मेडिसिन पे, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो मेडिसिन पे। तो आपके तरफ से आवाज आएगी तो एक्टिव, मेडिसिन की तरफ से आवाज आएगी तो पैसिव, क्या होगा बताओ, तो मेडिसिन शुड, बताओ टेक क्या है इसका वर्ब, इसका क्या होगा, पैसिव क्या होगा, तो बी थर्ड होगा, क्या होगा, तो बी थर्ड होगा, तो टेक का बी थर्ड क्या होगा, बी टेकन, टेकन ऑन टाइम। अब बताओ लेटर लिखते हो सिग्नेचर किधर जाता है, अंत में ना, तो क्या होगा, बाय यू। कभी भी बीच में नहीं रखे, हालांकि कुछ लोग कहते हैं ना पहले ही डाल दो सही हो जाएगा, नहीं भाई, हमेशा हर काम, पूरी काम जब भी आप लेटर लिखते हो, जितना कुछ लिखना होता है ना लिख देते हो, अंत में सिग्नेचर करते हो, इसमें भी अंत में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा, इसे आप लोग नोट कर लो जल्दी जल्दी, इरेज कर दूं, अगर समझ में आ गया होगा तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलो अब एक और एग्जांपल लेने वाला हूं, मैंने एक और एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है कि आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था बट किया नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ वापस, अब पैसिव बनाओ, तो आई की तरफ से आवाज आएगी एक्टिव, यू की तरफ से आवाज आएगी तो पैसिव, तो क्या होगा, यू कुड हैव, बताओ पैसिव क्या होगा, बी थर्ड। अब बोलिए हैव के बगल में कभी बी आती कि थर्ड फॉर्म आता, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन हेल्प, बीन हेल्प, तो क्या हो जाएगा, कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एक और ले लेता हूं मैं यहां से, इस तरीके से मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि यू मस्ट हैव हर्ड
द नेम ऑफ मदर ट्रेसा। मदर ट्रेसा, TERESA। तो यू के तरफ से आवाज आई तो क्या होगा एक्टिव, और उधर से आवाज आई तो पैसिव। तो ले लो पैसिव क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ मदर ट्रेसा, मदर ट्रेसा मस्ट हैव वर्ब ये है हर्ड। अब बोलिए इसका पैसिव क्या होगा, तो बी थर्ड। तो हैव के बगल में बी की थर्ड फॉर्म तो क्या होगी, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है ये भी थर्ड फॉर्म। मैंने कहा ना जो बदलाव क्लीन में होगा वही बदलाव बी में होगा, इस बात का याद रखिएगा। जो बदलाव यहाँ, क्योंकि एक्टिव का ये फर्स्ट फॉर्म है और पैसिव का ये फर्स्ट फॉर्म है, ये तो वर्ब है ही नहीं, वो तो अवस्था बन जाता है ना भाई। तो क्या होगा, द नेम ऑफ मदर ट्रेसा मस्ट हैव बीन हर्ड बाई यू। चलिए क्लियर हो गया। तो अच्छे से आपका समझ में आ रहा होगा, मैं इसको इरेज करने वाला हूं, नोट करते जाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल स्टेटमेंट जितना लीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, है ना। अब बोर बिल्कुल नहीं होइए, है ना, बोरियत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोरियत होगा तो टेंशन आप ही को होगा, है ना। कहते हैं ना जैसी चित्त की चेतना वैसा ही परिणाम। इस दिमाग को जितना खटाएंगे उतना ज्यादा नॉलेज आएगा, खटाएंगे नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं ना इफ यू बर्न एनर्जी यू कैन गेन एनर्जी। अगर आप एनर्जी बर्न नहीं करेंगे तो ये गेन नहीं होगा, है ना। अगर शॉर्टकट होता तो मेरे भी डोले शोले होते, जो कि नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं करता ना, इसलिए नहीं होता है। करूंगा तो मेरा भी आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलिए अब मैं इसके बाद आगे बात करता हूं। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट आप लोग इस तरीके से भी देखते हैं, जिसे आप लोग कहते हो ना इन्फिनिटिव है तो 2+B1 करो, 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करो, कुछ नहीं बकवास है वो सभी। देखो बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा, मैं बस एक सेंटेंस लिखूंगा बाकी पूरा आप कर लोगे। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, स्टेटमेंट ये है कि सी इज टू बाई अ कार। सी इज टू बाई अ कार, देखो क्या होगा, पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर से आवाज आई एक्टिव, उधर कार की तरफ से आवाज आएगी तो पैसिव। तो क्या होगा, अ कार इज टू। अब बोलो बी की थर्ड फॉर्म, अब बोलो ये क्या है बाय। इसको अगर पैसिव में बदलोगे तो क्या होगा, बी थर्ड। तो बी थर्ड क्या होगा, बी बाउट होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा, अ कार इज टू बी बाउट बाई। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सोहन हैज टू क्लीन द टेबल। हैज टू क्लीन द टेबल, उसे टेबल साफ करना पड़ता है, पैसिव क्या बनेगा बताओ। तो टेबल की तरफ से आवाज आएगी तो द टेबल हैज टू, और क्लीन का पैसिव बी क्लीन। तो क्या होगा, बी क्लीन्ड बाई सोहन, बाई सोहन। क्या क्लियर हुआ। बिल्कुल कोई टेंशन की बात ही नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। क्लियर हो गया, इरेज कर देता हूं मैं इसे। चलो तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और क्वेश्चंस हैं, मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चंस लिख देता हूं, कुछ क्वेश्चंस, है ना। और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो कि आपको बहुत ही फायदा करने वाला है। याद रखिएगा पैसिव का मतलब होता है बी थर्ड, पैसिव का मतलब ही होता है बी थर्ड। चलिए मैं जल्दी जल्दी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप लोग भी नोट कर लेंगे। पहला स्टेटमेंट है शी saw me yesterday, she saw me yesterday। स्टेटमेंट नंबर 2 है they would help me। अगला स्टेटमेंट ले लेता हूं कि we should help the needy, help the needy। नंबर 4 है you could have attended the party। नंबर 5 स्टेटमेंट है सोहन had done, सोहन had done the work in time। एक और स्टेटमेंट लेता हूं मैं यहां पे she is to purchase a car।
नंबर 7 स्टेटमेंट है आई एम टू राइट अ लेटर। आई एम टू राइट अ लेटर। और स्टेटमेंट नंबर 8 मैं ले रहा हूं कि दे आर टू हेल्प अस। तो ये स्टेटमेंट नंबर 8 हो गया। स्टेटमेंट नंबर मैं इधर 9 ले लेता हूं। स्टेटमेंट नंबर 9 में है सी हैज शी हैज टू शी हैज टू राइट एन एप्लीकेशन। और स्टेटमेंट नंबर 10 और लास्ट स्टेटमेंट जो आपका है वो लास्ट स्टेटमेंट है कि दे लव अस। तो ये सभी आपका 10 स्टेटमेंट है। इसे आप लोग पैसिव में चेंज करें और इसका आंसर जरूर बताएं। किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट होता है चैप्टर में तो यू कैन लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली रिस्पॉन्सिव। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले ही फिर मैं वॉइस का नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।